तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद है आप लोगों को देश हित में एक शपथ प्लीज दिलवाना। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या तीन तस्वीरें हैं, कैरी मिनाटी, माइग्रेंट लेबर्स और रवीश कुमार। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाटी की। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वॉर के कारण कैरी मिनाटी अभी सेंटर में है। इनके सब्सक्राइबर्स डबल हो चुके हैं। इन्होंने मुहिम छेड़ी थी टिकटॉक के अगेंस्ट, ठीक है। सेकंड जो पिक्चर आपको दिख रही है वो माइग्रेंट लेबर्स की है। वो काफ़ी प्रॉब्लम में है अभी, और जो देश की इकनॉमी की पहिए को धक्का देते हैं आज वही रोड पे आ चुका है और वो धक्के खा रहा है। इन सब पे अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं रवीश कुमार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है तो यह शुरुआत क्यों और कहाँ से और कैसे हुई। तो ये सज्जन जो आपको दिख रहे हैं ये है झैंग यिमिंग। ये चाइना के हैं और चाइना ने पिछले 10 सालों में न सिर्फ हमें सार्स, मार्स, कोरोना ऐसे वायरस दिए हैं, चौथा वायरस भी इन्होंने दिया है जिसका कि नाम है टिकटॉक। और ये टिकटॉक वायरस जो सज्जन जिन्होंने बनाया है उनका नाम है झांग यिमिंग। झांग यिमिंग जो है यह काफ़ी तेज़ तर्रार है, बिलीनियर है। इन्होंने जो पढ़ाई की है नैनकैंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इनका जो पर्सनल वेल्थ है वह $13 बिलियन है। इस कंपनी का टोटल जो बाइट डांस कंपनी जो टिकटॉक को ऑन करती है, जो जिनके की मालिक झांग यिमिंग है, इस कंपनी का टोटल वर्थ है $75 बिलियन। जी हाँ, इसका जो वर्थ है $75 बिलियन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया झांग यिमिंग ने कि ये टिकटॉक इतना फेमस हो गया। देखिए, झांग यिमिंग ने जो पढ़ाई की है वो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी की है। इनको अच्छी समझ है कंप्यूटर कोड्स की और मानव का दिमाग कैसे काम करता है उसकी। इन्होंने जो ऐप बनाया था इसका पर्पस था एजुकेशनल पर्पस, लोग पढ़ाई करें, बट हुआ उल्टा। चाइना में जो लोग थे उन्होंने गाने, वीडियोस, डांस, भद्दी चीज़ें शेयर करना यह स्टार्ट कर दिया। तो झांग यिमिंग ने देखा कि ठीक है, लोग इस तरह से अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस ऐप को चेंज कर देता हूँ और इसी काम के लिए लगा देता हूँ। तो इन्होंने इस ऐप को पूरा रिवैम्प कर दिया और यह ऐप जो है अब उन चीज़ों का अड्डा बन चुकी है जिसका आप देखते हैं इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत में अभी 30 से 40 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, और वर्ल्ड वाइड इसके अराउंड 150 करोड़ यूज़र हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के जितने भी स्टार्टअप के योद्धाज हैं इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो आपको दिखेगा कि इन सारे रितेश अग्रवाल, ओयो, सचिन बंसल, बिनी बंसल फ्लिपकार्ट जो कि अब नहीं है उसमें, भावेश अग्रवाल ओया, विजय शेखर शर्मा पेटीएम, नितिन कामत जीरोधा, भाविन तुरकिया मीडिया.नेट $1 बिलियन में ये एक चाइनीज़ कंपनी को इन्होंने अपनी कंपनी बेची। अब सारी कंपनी को जोड़ दें, ये सारे जो लोग हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के किंग हैं या लीडर्स हैं, तो इन सारी कंपनीज को जोड़ दें तो भी इसका जो वर्थ है $75 बिलियन नहीं होता है। अकेले बाइट डांस, झांग यिमिंग की कंपनी, इन सारे कंपनीज पेटीएम, ओयो, बाइजू, स्नैपडील, ओला कैब, स्विगी, सबको आप जोड़ दे तो उसको बीट कर जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, 140 करोड़ का हमारा देश एक अकेले बंदे के सामने हमारे सारे स्टार्टअप्स कैसे नतमस्तक हो जा रहे हैं। तो इसका जो वजह है वह है एजुकेशन, खराब एजुकेशन। अभी ये ट्वीट आप देख सकते हो मोहनदास पाई का, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, इन्फोसिस के को फाउंडर है। इनका कहना है कि 95% इंजीनियर्स जो हैं इंडिया में वो अनफिट है फॉर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क्स। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ इंजीनियर्स की, होता क्या है कि जो भी 10th में मैथ साइंस में अच्छा होता है उसे तुरंत पुश कर दिया जाता है कि यार तुम PCM ले लो, 11th 12th कर लो, और वो इंजीनियर बन जाता है। तो इंडिया का जो क्रीम है वो इंजीनियरिंग करता है। और यह जो रिपोर्ट आप देख सकते हो एमकेट के थ्रू यह रिपोर्ट है, तो एमकेट की इस रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा कि हमारा स्टूडेंट जो IT रिलेटेड ब्रांच से निकलते हैं मात्र 1.4% कोडिंग के लिए यूज़फुल होते हैं, बाकी किसी काम के नहीं होते हैं। तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वह एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन हमारी अच्छी नहीं होने के कारण हमारे जो युवा हैं वो ना कोई स्किल डेवलप कर पाते हैं, जो कॉलेजेस हैं ना 95% वो बेकार है, ना कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मादा होता है उनका, ना स्किल डेवलपमेंट हो पाता है, ना उनको मैनेजमेंट आता है। 40 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे आज डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस हर जगह पढ़ रहे हैं, बट किसी के अंदर यह भावना नहीं है कि मैं स्किल लूँ। वह आसान तरीका ढूंढते हैं मनोरंजन का, जो कि है टिकटॉक। वो टिकटॉक चले जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने पसंद के लोगों को ढूंढते हैं और ऐसा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायाजाल
बुन रखा है इस झान यमिंग ने कि उस टिकटॉक वायरस में सब फंसे चले जाते हैं। मेरा मकसद टिकटॉक के खिलाफ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यह कहना है कि यह एक चाइनीज ऐप है जिसमें आप अपना समय दे रहे हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको ना कोई कोडिंग आती है, ना आपको मैनेजमेंट आता है, कुछ भी नहीं आता है, बट आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम जो है रेंट आउट कर रहे हो उस बंदे को, और यह जो बंदा है उससे पैसे कमा रहा है और चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। क्यों, आपने सोचा है क्यों हमारे देश में कभी माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, टेंसेंट, बाइटडांस ऐसी कंपनी नहीं बन पाती है? हमारे देश में छोटी छोटी कंपनी ही क्यों बनती है? तो इसका वजह यही है कि हम अपना पूरा समय जो है वो एजुकेशन को ना दे के, हम अपना समय एजुकेशन पे फोकस ना करके फालतू चीज़ों पे देते हैं। और जो हमारी एजुकेशन भी है वो बहुत दोयम दर्जे की है। जो हम बातें सुनते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी जो 65% आबादी है 30 साल से कम की है। अरे क्या काम की वो जवानी जो टिकटॉक पे बर्बाद हो रही है? किस काम की वो जवानी? तो क्या ऐसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगा? आपको पता है जो इंडिया की जीडीपी है उसमें 53% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। अमेरिका, चाइना, जापान, ताइवान, सारी कंट्री जब डेवलप करती है तो जो शिफ्ट होता है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विसेज होता है। इंडिया का बदकिस्मती है कि मैन्युफैक्चरिंग कभी बूम कर नहीं पाया। अब हमें डायरेक्टली सर्विसेज पे शिफ्ट करना होगा और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में दक्षता हासिल करनी होगी युवाओं को, तभी आप इन वायरसेस से अपने दिमाग को बचा पाओगे। अपना समय बर्बाद करने आप यहाँ नहीं जाओगे। तो फोकस जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। और एक महापुरुष है जिन्होंने कह भी रखा है, यही मैं आपको शपथ दिलवाना चाहता हूँ, वी रीप व्हाट वी सो, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ऑन फेट, हम अपनी किस्मत के खुद ही क्रिएटर हैं। नन एल्स हैज़ द ब्लेम, नन हैज़ द प्रेज। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं इसके लिए। जो हम बोते हैं वो काटते हैं, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। किसी को आप दोस्त, अगर आप कह रहे हो कि चाइना के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, माँ बाप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं, इंटरनेट के टाइम में सब कुछ फ्री है। आप पाइथन कोडिंग करना चाहते हो करो, आप जो करना चाहते हो, ड्रोन उड़ाना चाहते हो करो। बहुत कम टाइम में, कम नॉलेज में आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए देश का हाल क्या है, देश का हाल कुछ ऐसा है। क्या नाम बताए बाबू? भारत। और आ रहे हो कहाँ से? बनारस। और जाना कहाँ है? अररिया जिला। अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? गाड़ी चलाने के बाद। तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है उम्र? मेरा हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनका? तो क्या है वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहे हो? 11 साल का बच्चा अपने माता पिता को लेकर आ रहा है कम से कम 600 किलोमीटर दूर एक ठेला चलाते हुए। क्या वजह है कि इसको इस कच्ची उम्र में यह काम करना पड़ रहा है? किसका खोखलापन है ये? सिस्टम का? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने आसपास देखें, ऐसे लोगों की मदद करें? तो हालात कुछ ऐसे हैं देश के। मम्मी पापा को लेके मोटे मोटे देने के लिए मजबूर किया है कि हमारे मजदूर ये रात में ऐसा करते होंगे। अगर ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हरियाणा से लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं नदी पार करके। अब सोचो, लोग जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। क्या हमारा कोई युवा इसका सॉल्यूशन नहीं खोज सकता है? सरकार को हर चीज़ में हम नहीं, सरकार क्या कर सकती है वो सबको पता है, मुझे ब्लेम नहीं करना है। क्या लोग इसके सामने नहीं आ सकते हैं? तो अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा और वापस आते हैं अपने वीडियो पे। जो हमारे कहने का मतलब है वो अगेन वही है कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमी, सर्विस, इस पे फोकस देना है। आगे बड़ी कंपनीज इंडिया से बने, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स, इन वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उसमें से कोई इंटरनेट एंटरप्रेन्योर बन के आए। अगर आपकी उम्र अभी कम है तो आप ज़रूर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाना है, आप हमारे साथ जुड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा डिटेल है और मैं कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब करो। आपको अगर वीडियो लेकिन अच्छा लगता है तो आप जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो आपके कजन्स हैं, जो टिकटॉक, पबजी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टेंसेंट और बाइटडांस के गुलाम हैं मानसिक रूप से, तो
तो इस मानसिक दिवालियेपन का वो शिकार ना हो और देश के बारे में कुछ सोचे, वो कुछ अपने स्किल पे कुछ मैनेजमेंट, कुछ अपनी अंदर चेंजेस लाएं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करें। और हाँ, YouTube जो है एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके थ्रू आप प्रॉपर एजुकेशन और डिफरेंट चीज़ें फैला सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक एकदम बेकार है, आप अगर चाहो तो उसका भी सही इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग उस पर अपने डांस वीडियोस डालते हैं और डिफरेंट टैलेंट दिखाते हैं, बट हाँ, मेजर पार्ट जो है उसका वो बेकार है, इसलिए ओवरऑल ऐप जो है वह बेकार है। कुल मिला के लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा कि आप जो भी बोते हो वो आप काटते हो, तो आप अपना समय अच्छे जगह इन्वेस्ट करो ताकि आपको फल भी अच्छा मिले। आप अपनी किस्मत के खुद ही मेकर हो। You are solely responsible for what you are facing today, and you will be responsible for what you are going to face in the future. So none else has the blame, none has the prey. By Swami Vivekananda. Thank you for watching the video.